बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ आज हम बनाएंगे नमकीन गोश्त बकरे के गोश्त में। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर बकरे का गोश्त, जिसे हम तैयार करेंगे मुकम्मल प्रोटीन के साथ। नमकीन गोश्त की इस रेसिपी को एक यूनिक तरीके से तैयार किया जाएगा, जिससे कि इसका जायका खुशबू मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगी और इसकी अफादियत 100% बढ़ जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि एक अलग सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे मट्टी की हांडी या प्रेशर कुकर। इसमें ये बहुत ही लजीज तैयार होगा। हांडी को हमने तेज गरम कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी और 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे मक्खन। अगर आप मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो देसी घी आप लेंगे 2 बड़े चम्मच भर के। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। एक छोटी सी प्याज ली है और इसी में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। कम और ज्यादा ले सकते हैं। कटे हुए अदरक का इस्तेमाल करेंगे और सूखी लाल मिर्चें लेंगे। अभी हमने इन तमाम मसालों को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए और प्याज में जो नमी होती है वो भी खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हो कि मसालों का कलर चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसी मसाले में हम दही का इस्तेमाल करेंगे। हम लेंगे जी 3 बड़े चम्मच भर के दही। हम बना रहे हैं जी नमकीन गोश्त। इस रेसिपी को मुकम्मल तौर पे चेंज कर देंगे ताकि इसका जायका और खुशबू मुनफरिद हो जाए। एक यूनिक सी रेसिपी आपसे शेयर करने लगे हैं, जिससे देखने के बाद आप इसे बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले, जिसमें हम लेंगे आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच लेंगे अजवाइन। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बहुत ही कम मिकदार में जावित्री और हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी मसाले को हम इतनी देर तक पकने देंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तमाम रोगन जो है वो ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हो कि इंतहाई शानदार किस्म का ये मसाला तैयार हो चुका है। खुशबू तो क्या कमाल की आ रही है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे बकरे का गोश्त। आधा किलो गोश्त लिए मसाले में शामिल करने के बाद सिर्फ 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। नमकीन गोश्त को मसालों में बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता ताकि इसका कलर चेंज ना हो। कलर चेंज हो गया, ब्राउन हो गया तो ये नमकीन गोश्त नहीं हो सकता। गोश्त को 10 मिनट फ्राई करने के बाद खुशबू आना शुरू हो गया है तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी हम लेंगे हाफ लीटर से 1 लीटर तक। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चंद हरी मिर्चें और फौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे। दम वाली आंच पे हम गोश्त को गलने तक पकने देंगे। टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जब तक गोश्त हड्डी तक गल नहीं जाएगा तो ये नमकीन गोश्त बहुत ज़्यादा लजीज तैयार नहीं हो सकता। अभी हम चेक कर लेते हैं। खुशबू तो बहुत ही कमाल की आ रही है। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है क्योंकि ये गोश्त 100% तक गल चुका है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें हम लाजमी इस्तेमाल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च और लौंग। 3 हमने लौंग लिए। 1 बड़ा चम्मच भर के काली मिर्च लिए जिसको बारीक पीस लिए। मट्टी की हांडी देर तक गर्म रहती है। इसी वजह से इसमें शोरबे वाली कोई भी डिश तैयार की जाए तो ये बहुत ही जायकेदार खुशबूदार तैयार होती है। नमकीन गोश्त मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। इस रेसिपी को अपने बच्चों के लिए और स्पेशल उन लोगों के लिए ज़रूर ट्राई करें जो बीमार रहते हैं या बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।